चिड़िया रानी की तो बात ही अलग है। कल जब मैं बीमार थी और दाना लेने ना जा सकी तो चिड़िया रानी ने मेरी मदद की। हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं, चिड़िया रानी बहुत अच्छी है। उकाब जो ये सारी बातें सुन रहा था, उकता कर वहाँ से उड़ गया और जाकर जंगल में दूसरे दरख्त पर जा बैठा। उसे वहाँ बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दो मुर्गियाँ उधर आ गईं और वो दोनों भी चिड़िया रानी के बारे में बातें करने लगी। एक मुर्गी दूसरी से बोली, चिड़िया रानी तो बड़ी ही सियानी है, हर मसला चुटकियों में हल कर देती है। उकाब जो कि थोड़े से फासले पर बैठा हुआ था, तंग आकर खुद से मुखातिब हुआ, जिसको देखो वही चिड़िया रानी के कसीदे पढ़ता है और ये चिड़िया रानी भी खुद को कुछ समझती है। खैर मुझे क्या, मैं क्यों चिड़िया रानी को सोचकर खून चलाऊं। ये कहकर वो इर्द गिर्द देखने लगा। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि क्यों न चिड़िया रानी को अपना शिकार बनाऊं। उसका गोश्त बहुत लजीज होगा, लेकिन वो तो हर वक्त सबके मसले हल करने में मसरूफ़ रहती है। हाँ, अगर किसी जगह अकेली मिल जाए तो फिर मैं उसका आसानी से शिकार कर सकता हूँ। कुछ सोचने के बाद वो वहाँ से उड़ गया और चिड़िया रानी की तलाश में निकल गया। काफ़ी तलाश के बाद आखिर उसे एक जगह चिड़िया रानी कुछ पक्षियों के साथ मामूल के मुताबिक बैठी हुई दिखाई दी। उकाब समझ गया कि चिड़िया रानी फिर कोई ना कोई मसला सुलझाने में मसरूफ़ है। वो वहाँ जाकर खामोशी से बैठ गया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। जब दो पक्षी वहाँ से उड़ गए और एक चिड़िया रानी और कौवा रह गए तो उकाब की बारी आई। चिड़िया रानी उकाब को देखकर हैरान रह गई। उसे पता था कि ये वही उकाब है जिसे पूरे जंगल में चिड़िया रानी से बहुत नफ़रत है और इसका बस नहीं चलता कि किस तरह चिड़िया रानी को पकड़कर अपना भोजन बनाए। चिड़िया रानी अपनी सोच को झटककर उकाब से मुखातिब हुई और बोली, अच्छा तो उकाब भैया, आज इधर कैसे आना हुआ। उकाब तो कुछ और ही सोचे बैठे था। अब कौवे की वहाँ मौजूदगी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहता था कि किसी तरह कौवा वहाँ से चला जाए और वो चिड़िया रानी का काम तमाम कर दे। अगर वो कौवे की मौजूदगी में चिड़िया को कुछ कहता तो कौवा शोर मचाकर सारे परिंदों और जानवरों को इकट्ठा कर देता। उकाब कुछ सोचकर बोला, चिड़िया रानी, मुझे ज़रूरी बात करनी है, बेहतर है कौवा यहाँ से चला जाए। उकाब की बात सुनकर चिड़िया और कौवा हैरान रह गए। उन दोनों को पता था कि कौवा क्या चाहता है। चिड़िया ने अक्लमंदी से काम लिया और बोली, उकाब भैया, इस जंगल का कानून है, कोई पक्षी इधर की बात उधर नहीं करता, इसलिए तुम कौवे की मौजूदगी में बात कर सकते हो। लेकिन उकाब फिर भी ना माना तो चिड़िया रानी ने कौवे को कहा कि वो
सामने वाले दरख्त पर जा बैठे ताकि उकाब की आवाज़ कौवे को ना जा सके। चिड़िया रानी की बात सुनकर कौवा सामने वाले दरख्त पर जा बैठा। चिड़िया की अक्लमंदी से उकाब की सारी प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह गई, क्योंकि उसे पता था कि अब वो चिड़िया पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि कौवा पीछे मौजूद है और उसके पास कुछ बात कहने के लिए भी नहीं। चिड़िया फिर से बोली, हाँ तो उकाब भैया, आप क्या कहना चाहते थे? अब तो कौवा भी यहाँ नहीं है। चिड़िया रानी की बात सुनकर उकाब तो कोई बात ना सूझी, तो वो जल्दी से बोला, वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है और मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उकाब वहाँ से उड़ गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी थोड़ी सी अक्लमंदी हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। इसलिए हमें फैसले करने से कबल गौर व फिक्र करना चाहिए।